आलू को पकाकर इसलिए खाते हैं कि ये अच्छे से पच जाए। ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाइए। अब जैसा कि आंचल ने बताया कि आलू को हम इसलिए पकाते हैं ताकि ये आसानी से पच जाए। तो पच जाए या पाचन शब्द से आप क्या समझते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। इस चार्ट पेपर के माध्यम से हम ये जानेंगे कि पाचन क्या होता है या पाचन हम किसे कहते हैं। जैसा कि आंचल ने बताया कि आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है। यह कार्बोहाइड्रेट और भोजन के अन्य पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन, वसा आदि ये जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं। जटिल खाद्य पदार्थ का मतलब इन पदार्थों की संरचना काफी बड़ी होती है। इनमें रासायनिक बंध और तत्व की संख्याएं भी काफी अधिक होती है, जिनके कारण ये हमारे रक्त में घुलनशील नहीं होते। इसलिए हमारा शरीर इन पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करता है। और कैसे परिवर्तित करता है? इनके रासायनिक बंधों को तोड़ देता है। ठीक है, तो ये सरल खाद्य पदार्थ हमारी जो रक्त है उसमें आसानी से घुल जाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर में वृद्धि होती है। तो जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करना या तोड़ना, इस प्रक्रिया को हम विखंडन कहते हैं और इस पूरे प्रक्रम को हम पाचन कहते हैं। ठीक है, तो अपनी कॉपी निकालिए और उसमें हेडिंग डालिए, मानव में पाचन की प्रक्रिया। पाचन को हम कैसे परिभाषित करेंगे? कोई बताएगा? इस चार्ट पेपर की तरफ देखिए और बताइए कि पाचन को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ खड़े हुए। जटिल खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। वेरी गुड, बैठ जाइए। तो जैसे कि हमने बताया कि जटिल खाद्य पदार्थों को विखंडन द्वारा सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ना या परिवर्तित करना पाचन कहलाता है। ठीक है, तो पाचन की इस परिभाषा को आप अपने कॉपी में नोट करिए। सबने लिख लिया? अब अगला बिंदु है प्राणियों में पोषण में हमारा अगला बिंदु है भोजन अंतर ग्रहण करने की विधियां। भोजन अंतर ग्रहण करने की विधियां।
ये जंतु किस प्रकार के आहार ग्रहण करते हैं, या तो ये जंतु किस प्रकार के आहार ग्रहण करते हैं, इनके नाम बताना है एक एक करके, ठीक है। तो शेर क्या खाता है, शून्य करना है। शेर मांस खाता है। गाय क्या खाती है, नेहा खड़ेगी। गाय घास खाती है। वेरी गुड, चलिए। चींटी क्या खाती है, शिवानी खड़े हुई है। मैम चीनी खाती है। चीनी बहुत सारे पदार्थ खाती है, उनमें से एक पदार्थ चीनी है, ठीक है, बैठे। मच्छर क्या खाता है, पूजा खड़े हुई। खून पीता है। खून पीता है, गुड, बैठे। अब ये आहार को ग्रहण करने की विधियां क्या होती है, ठीक है, इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो शेर मांस को कैसे खाता है, सीमा खड़े हुई। चीर कर पहले मांस को पकड़ता है, फिर उसे चीर देता है, ठीक है, बैठ जाइए। तो चीरना, गाय घास कैसे खाती है, आंचल खड़े हुई। गाय घास चबा कर खाती है। वेरी गुड, चबाना। चींटी चीनी कैसे खाती है, पूजा खड़े हुई, बताइए। कुरेद कर। खुरेद कर, ठीक है, तो खुरेद कर इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में या इसका वैज्ञानिक भाषा में इसे हम भक्षण कहते हैं, यानी स्क्रेपिंग। पूजा बैठ जाए। भक्षण यानी स्क्रेपिंग में होता क्या है, चींटी कोई भी पदार्थ को सबसे पहले खुरेदती है, उसको छोटे छोटे कणों में क्या कहते हैं, डिवाइड कर देती है, तोड़ देती है, फिर उसको ग्रहण करती है, इसे हम स्क्रेपिंग या भक्षण कहते हैं, ठीक है। अब मच्छर खून कैसे ग्रहण करता है, शुंडी खड़े हुए, शिवानी खड़े हुई। मैम मच्छर जो है वो रक्त को चूस कर ग्रहण करता है। बैठ जाइए, मतलब चूषण। नेक्स्ट विधि हमारी क्या है, चूषण। एक और जीव होता है जो समुद्र में रहता है, आपने सुना होगा उसका नाम स्टारफिश, सुना है सबने। यस मैम। और स्टारफिश समुद्र में पाए जाने वाले सीप को खाता है। सीप ऐसे जीव होते हैं जिनसे हमें मोती मिलती है, ठीक है। तो अब ये स्टारफिश सीप को खाता कैसे है, मान लीजिए ये डस्टर सीप है, तो सीप के ऊपर बहुत एक क्या कहेंगे, हार्ड एक्सोस्केलेटन या कठोर कवच होता है। तो पहले स्टारफिश अपने आर्म्स के सहायता से इसे पकड़ता है और इस कठोर कवच को हटा देता है। तो जो बचा हुआ सरल पदार्थ है, सॉफ्ट सब्सटेंस है, उसको ये पहले अपने मुख से अमाशय यानी पेट को बाहर निकालता है, फिर इस सरल पदार्थ को अपने अमाशय में डाल देता है। सरल पदार्थ ग्रहण करने के बाद ये वापस अपने अमाशय को मुख के द्वारा अपने शरीर के अंदर भेज देता है या डाल देता है। तो हमने इस तालिका द्वारा ये समझा कि विभिन्न जंतुओं में आहार के प्रकार भिन्न होते हैं और उन आहार के प्रकार को ग्रहण करने की विधियां भी भिन्न भिन्न होती हैं, जैसे कि चबाना, चीरना, भक्षण, चूषण। और स्टारफिश में हमने एक अनोखे तरीके को जाना जिसमें वो अपने मुख से अमाशय को बाहर निकालता है, अपना भोजन ग्रहण करता है और फिर मुख के द्वारा ही अपने अमाशय को वापस अपने शरीर के अंदर डाल देता है, ठीक है। तो आज हमने प्राणियों के पोषण प्रकरण में मानव में पाचन की